हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो मैंने गुड मॉर्निंग में ही एडिट कर दिया था। और आज है ट्यूसडे और लकीली मेरे हस्बैंड जी आज मॉर्निंग में ही उठ गए थे, अर्ली मॉर्निंग में, बिकॉज़ ऑफ उनको जाना था ड्यूटी जल्दी से। तो वैसे तो मैं संडे और ट्यूसडे को ही अपने घर की सफाई करती हूँ। घर की सफाई मीन्स बेडशीट वगैरह चेंज करना। ज़्यादातर मोस्टली मैं ट्यूसडे और संडे को ही करती हूँ, बट मैंने इस संडे को मैंने नहीं किया था बिकॉज़ ऑफ मेरे हस्बैंड जी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे और मुझे घर पे मुझे मैसी सा और गंदा सा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा इस बार मैं ट्यूसडे को ही कर लेती हूँ बिकॉज़ ऑफ ट्यूसडे संडे में करती हूँ, कभी संडे को स्किप कर देती हूँ तो कभी ट्यूसडे को कर देती हूँ। तो इसलिए इस बार मैंने ट्यूसडे को किया, संडे स्किप कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज जब मैं जल्दी उठ ही चुकी हूँ और हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं मॉर्निंग में ही और वो उन्होंने बेड भी छोड़ दिया है, तो क्यों ना मैं आज एक काम करती हूँ। वैसे तो जब हस्बैंड जी चले जाते हैं ड्यूटी तो मैं नहा धोवा के पूजा कर लेती हूँ और नाश्ता बना के और फिर घर की सफाई जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करना या डस्टिंग वगैरह करना करती हूँ। बट हस्बैंड जी आज मॉर्निंग में ही उठ गए थे तो मैंने सोचा चलो आज शुरू से ही शुरू कर दिया जाए क्योंकि बिकॉज टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने के बावजूद भी ब्रेकफास्ट रेडी कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज करती हूँ स्टार्टिंग से और वैसे मैं भी फ्री हो जाऊँगी। तो फिर मैंने क्या किया कि बेडशीट से स्टार्ट किया, अपने रूम से स्टार्ट किया और ब्लैंकेट को फोल्ड करके फटाफट से बेडशीट को चेंज कर दिया। मैंने सोचा ऐसे हो जाएगा, उसके बाद से मैं अपना नहा धो के नाश्ता बनाना होता है ब्रेकफास्ट वगैरह तो बना दूँगी और वैसे वो भी खा पी के चले जाएंगे। और मोस्टली ऐसे मेरा काम 9 बजे तक ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उनको जल्दी जाना होता है और जल्दी जाने के लिए जब मैं जल्दी उठती हूँ तो मेरा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सफाई वाई जल्दी से फटाफट से कर लेती हूँ और नहा के पूजा वूजा करके ब्रेकफास्ट बना दूँगी। तो मैंने फटाफट से सफाई करना स्टार्ट कर दिया था। बट मेरे हस्बैंड जी कहते क्या तुम ये सब बाद में नहीं कर सकती हो क्या? जब मैं चले जाऊँगा तब तुम कर लेना, क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे क्या बोलते मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए तो जल्दी से अगर मैं लेट हो गया तो मैं खा के नहीं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं आपके ब्रेकफास्ट को रेडी कर दूँगी, आप टेंशन मत लो, ये काम मेरा है और कैसे करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड से भी कर लेती हूँ कई बार। वैसे तो मैं काम जल्दी ही करती हूँ, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, लेकिन जब ऐसा कभी होता है तो मतलब लेजी थोड़ा आराम आराम से करती हूँ। सोचती हूँ किसी को कोई है नहीं, कोई जाना कहीं किसी को है नहीं, तो फिर थोड़ा आराम से करती हूँ, स्पीड से क्या। बट ऐसा पड़ता है तो फिर मैं बहुत ही स्पीड से कर भी लेती हूँ। तो फिर मैंने बस फटाफट से बेडशीट चेंज कर दिया और झाड़ू मैंने लगा लिया था पहले ही, बस खाली पोछा बाकी हुआ था। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा पोछ पाछ देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ। इधर मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं अब मेरा टाइम हो चुका है नहाने का, मैं जा रहा हूँ नहाने, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, मैं निकल जाऊँगा। मैंने कहा बार बार आप क्यों बोल रहे हो, आप खाते तो हो नहीं, वैसे भी थोड़ा सा ही खा के जाते हो, लेकिन बोले ऐसे रहो जैसे आपकी बहुत खाते हो। आप टेंशन ना लो, मैं रेडी कर दूँगी। फिर मैंने फटाफट से पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया और सारे घर में और अपने बेडरूम में और किचन वगैरह सब में पोछा लगा के अपना काम को ख़त्म किया। और फिर मैंने सोचा कि मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो मैं नहाने चली जाऊँगी। और मुझे आज टेंशन भी हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हस्बैंड जी बिना खाए चली जाए, क्योंकि वो तो मैं पोछा लगा तब तक वो नहाने जा रहे हैं। मैंने सोचा मेरा तो काउंटडाउन शुरू हो गया है तो मैंने कहा फटाफट से स्टार्ट कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि मैं पोछा ही लगाने में रह जाऊँ। तो उधर मैंने पोछा लगाना थोड़ा सा रोक के और सब्ज़ी काट लिया था। मैंने सोचा नहा के आऊँगी ना तो फिर सब्ज़ी काटने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर मैं सब्ज़ी एक काम करती हूँ, सब्ज़ी फटाफट काट लेती हूँ और नहा के आऊँगी तो फटाफट गैस चला दूँगी और गैस पे चढ़ा दूँगी। तो मैंने आलू पालक ही आज काटा हुआ था। मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में हस्बैंड जब मॉर्निंग में जाते तो चावल नहीं खाते हैं, वो रोटी ही खा के जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा ठीक है फटाफट से क्या करती हूँ कि सब्ज़ी काट के रख देती हूँ और किचन की सफाई करके और आऊँगी नहा के तो फटाफट सब चढ़ा दूँगी और रोटी बना के उनको दे दूँगी, तो वो भी खा के चले जाएंगे। और पूजा जब वो खा के चले जाएंगे तब मैं कर लूँगी। मैंने ऐसा सोचा हुआ था, अगर बीच में जल्दी हो गया तो मैं वो भी कर सकती हूँ, बट देखते हैं क्या होता है, कहीं लेट ना हो जाए, मैं ऐसा सोच रही थी। बट थोड़ा सा मैंने अपने काम को स्पीड बढ़ाया और सच में ऐसा हो गया, मैं नहाई भी और साथ के साथ ये उनका कपड़ा था जो कि जैसे डेली यूज़ का जो कपड़ा होता है वो तो कपड़ा मैं मशीन में डाल देती हूँ, बट जो इनका ऑफिशियल वाला कैजुअल ड्रेस होता है जो न्यू होता है ये मशीन में डालने के लिए मना करते, कहते हैं तुम्हें मशीन में मत डालना, अगर तुम्हें हाथ से धोना है तो धोना, नहीं तो मैं धोबी को दे दूँगा, नहीं तो मैं खुद धो लूँगा। मैंने कहा टेंशन क्यों लेते हो, मैं धो दूँगी। फिर मैंने जो भी इनका न्यू शर्ट होता है वो मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। इनका कहना है कि मशीन में डालने से थोड़ा सा जल्दी से डिस्कलर हो जाता है और इसका जो लाइट है वो ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं मशीन में नहीं डालूँगी। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मोस्टली जो न्यू ड्रेस होता है इनका उसको मैं हाथ से ही धो देती हूँ। तो ये मैं नहाने गई थी बाथरूम में तो मैंने उस पहले निकाल के रखा हुआ था और सर्फ में मैंने भिगो के रखा हुआ था। तो फिर नहाने गई तो मैं फटाफट
ब्रश करके इसको भी धो के टांग दी थी और नहा के भी आ गई और इनका ड्रेस भी पानी निकल चुका था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे डाल देती, धूप में नहीं डालूँगी बिकॉज़ बहुत तेज़ धूप है और इस टाइम धूप में कपड़े डालने से कपड़े डिस्कलर हो जाते हैं, तो मैं नहीं डालूँगी। इतना गर्मी है कि यहीं पे सूख जाएगा। अगर नहीं सूखा तो 3-4 बजे ले जाके छत पे थोड़ा सा धूप भी लगा दूँगी ताकि कपड़े में स्मेल भी नहीं रहेगा और कपड़ा भी ऐसे अच्छा रहेगा, लाइट रहेगा। जब इतनी मेहनत से हाथ से धोया है तो फिर लाइट क्यों उड़ाना, ऐसे ही था तो मशीन में डाल देती। फिर मैंने सोचा नहीं डालूँगी। वैसे मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा गर्मी होता है धूप में नहीं डालती हूँ, कपड़े डिस्कलर ऐसे नहीं होते इसीलिए। तो इनका कपड़ा भी धुल गया और उधर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया था गैस पे, मेरा सब्ज़ी भी बन रहा था। नहा के आई थी मैं, नहा के आने के बाद मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया था। उसके बाद से कपड़े के पानी निकल गए तो मैंने ला के डाल दिया, ऐसे फैला दिया। मैंने सोचा थोड़ा हवा भी लग जाएगा और उधर मेरी सब्ज़ी बन रही थी। मैंने आटा भी मिला लिया है, गूँद लिया है और मैं जा रही हूँ। पतिदेव नहा के आके बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं ठीक है मेरी रोटी निकाल दो और मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा सांस लिया और रोटी बनाने चली गई। वैसे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। फिर मैंने कहा ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा पूरी खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि पतिदेव चले जाएंगे तो मैं अपने लिए गर्मा गर्म पूरी निकाल लूँगी। और मैंने आलू चना की सब्ज़ी बनाई हुई थी रात में तो वो भी बचा हुआ था, तो पूरी के साथ पालक की सब्ज़ी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा रात वाली सब्ज़ी गर्म करके और मैं पूरी के साथ खा लूँगी। तो मैंने हस्बैंड जी के लिए रोटी फटाफट गैस पे तवा चढ़ा के और रोटी निकाला उनके लिए। 2 से 3 ही तो रोटी खाते हैं, बट इतना हल्ला करते हैं ऐसा लगता है सुनने वाला सुनेगा तो सोचेगा कितना ही खाता है, बट खाते वते कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा खाते हैं। इनकी डाइट बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत कम है, तो मुझे टेंशन भी नहीं रहता। लेकिन कभी कभी टेंशन लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा खाया करो, क्योंकि इंसान अगर जब इतनी मेहनत से बनाता है, कोई स्पेशल डिश बनाता है, तो जो उसका हस्बैंड है, जो गार्जियन है, वो जब ज़्यादा खाए मतलब अच्छे से खाए तो बहुत खुशी मिलती है। बट ये चीज़ें जो वाइफ़ है वही समझ सकती है और मेरी फीलिंग्स को, जो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर कोई बात नहीं, एनीवे जितना खाते उतना तो बना के देना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो मैं अपनी ड्यूटी और मैं अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। तो फिर मैं फटाफट से उनके लिए रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। मेरे साथ तवा गर्म होता है तो रोटी को बेल के साइड में रख लेती हूँ और फिर फटाक से सेक के और उनका ब्रेकफास्ट निकाल दूँगी। तो फिर मैंने ऐसे कर लिया। आज बहुत मैंने स्पीड से काम किया, मुझे बहुत हैरानी होती, मुझे लग रहा था कहीं वो बिना खाए ना चले जाए, क्योंकि वो बार बार बोल भी रहे थे कि जिस हिसाब से तुम काम कर रही हो और मुझे निकलना है 9 बजे से पहले ही, तो मैं बिना खाए निकल जाऊँगा। लेकिन मैंने नहीं, देखो गाइस, मैंने सारा काम भी कर लिया, कपड़े भी धो दिए और सब्ज़ी भी चढ़ा के बना लिया और रोटी भी मेरी बन गई। तो काम मैंने थोड़ा स्पीड से कर लिया, बट थोड़ी थकान सी भी हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो दिन में इंसान रेस्ट कर ही लेगा, बट जो काम है उसको तो करना ज़रूरी होता है ना, घर का काम। तो फिर मैंने फटाफट से रोटी बनाई और हस्बैंड जी को दिया। दही भी मैंने जमा रखे थे, बट वो दही खाते नहीं हैं। दही मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं डेली जमा ही लेती हूँ। मुझे क्या बोलते हैं, बाहर का भी दही अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा दूध बचा था तो मैंने 1 कटोरी अपने लिए जमा के रखा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं इनको भी कितनी बार बोलती हूँ कि रोटी सब्ज़ी और दही के साथ खाया करो, गर्मी का दिन है, बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए तो अच्छा रहता ही है और टेस्टी भी लगता है। बट पता नहीं क्यों इनको दही से क्या ही एलर्जी है कि दही नहीं खाते, उसके स्मेल से एलर्जी है। वैसे दही से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से खाते हैं, बट दही नहीं खाते। ये लॉजिक मुझे इनका समझ ही नहीं आता है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, इसमें हम किसी को क्या ही बोल सकते हैं। तो फिर मैंने ज़्यादा उनको फ़ोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़े से गुस्सा बहुत जल्दी उनको आ जाता है अगर किसी चीज़ को फ़ोर्स करे तो फिर मैंने सोचा क्या ही उनको गुस्सा दिलाऊं, अपना काम है करो और चलो भाई, क्यों किसी को गुस्सा दिलाना है ना। गुस्सा दिलाने का मतलब है कि खुद का ही सर दर्द करेगा, तो ये जितनी वाइफ है वो समझ सकती हैं। तो फिर फटाफट मैंने रोटी भी बना लिया और उधर उनको लगा के दे दिया था प्लेट में। मैंने बीच में थोड़ा कैमरा स्टॉप किया हुआ था, क्योंकि रोटी उनको खाना देना था ना, तो फिर ऐसे मेसी सा हो जाता है, इसीलिए। तो मैंने उनको उधर रोटी प्लेट में लगा के दे दिया, वो उधर खा रहे हैं और मैं रोटी भी अपने लिए निकाल रही हूँ। बट मैं पूरी भी खाऊंगी, मुझे आज पूरी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि मैंने सब्ज़ी जो बनाई थी रात में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी थी, तो मैंने 1 कटोरी बचा के रखी थी अपने लिए। काफ़ी दिन से मुझे पूरी खाने का मन कर रहा है, बट खा नहीं पा रही थी, क्योंकि उनको तो पसंद है ही नहीं, पता नहीं क्या है, बहुत कम चीज़ों की उनको ख्वाहिश है, बहुत कम चीज़ें ही वो खाते हैं। तो मैंने सोचा वो नहीं खाएंगे तो क्या हुआ, थोड़ा सा 2-4 पूड़ी निकालने में क्या ही जाता है। तो मैंने अपने लिए रोटी भी निकाल रही थी और साथ के साथ मैंने अपनी पूड़ी सोच रही थी और निकाल लिया है, पूड़ी भी निकाल लूँगी ऐसा बोल के। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पहले रोटी बन जाता है फिर कर देते हो। तो फिर आज मैंने पूड़ी सब्जी का, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा, मतलब क्या बोलते हो उसको, जब ख्वाहिश होती है खाने का कुछ, तो क्या वो वर्ड यूज़ करते हैं मुझे नहीं, ज़बान पे नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ गाइस, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक किया करो और शेयर कमेंट भी किया करो।
तो फिर देखो मैंने कैसे पूड़ी भी निकाल लिया है। और ये मेरी आलू चना की सब्ज़ी बची हुई थी रात को, मैंने एक कटोरी बचा के रखी हुई थी, मुझे खानी थी। आलू पालक का जो सब्ज़ी है रात में, दोपहर को मैं चावल बनाऊंगी उससे खा लूँगी, लेकिन मुझे पूरी खानी है तो मैंने पूरी के साथ आलू चना की सब्ज़ी निकाली और खाने लगी। मुझे बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगा गाइस, सच में बिलीव मी। पूरी सब्ज़ी की तो बात ही अलग होती है ना। तो किस किस को पूरी सब्ज़ी पसंद है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। और हाँ, मेरी वीडियोस कैसी लगती है आप लोगों को ये भी बताया करो प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये इतना मेहनत करना सब बेकार है। तो प्लीज़ फुल वीडियो को वॉच भी किया करो आप लोग, और शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो अगर आप लोग न्यू हो तो मेरी वीडियोस कैसी लगी और ये मेरा आज का खाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।